हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगी। विंटर डिप्रेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी समय एक टाइप का डिप्रेशन है जो लोगों में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि एक्चुअली ही उनको एक डिप्रेशन है। जिन लोगों का डायग्नोसिस हो चुका होता है वो तो फिर भी अपना इलाज ले रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों मेरा मन ख़राब रहता है, पता नहीं क्यों मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मुझे चिड़चिड़ापन लगता है। और इसके कारण वो कई बार उनके रिलेशंस में परेशानियां आती हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे होते हैं या फैमिली के किसी भी काम में उनका मन नहीं लगना होता है। तो विंटर डिप्रेशन एक टाइप का डिप्रेशन होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में आता है। इस तरह के डिप्रेशन में जो पेशेंट होते हैं उनको रुचि नहीं होती है किसी काम में, हमेशा एक उदासी, सुबह उठने के बाद दिनचर्या शुरू करने का मन नहीं करता है, वही आलस, वही शरीर में थकावट और वही छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइप का जो डिप्रेशन होता है महिलाओं में ज़्यादा होता है। और ये जो डिप्रेशन होता है, जैसे ही मौसम गर्मियों की तरफ आता है, मौसम ठीक होना शुरू होता है, यानी कि फरवरी मार्च के बाद जो है ये डिप्रेशन अपने आप धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन परेशानी इसलिए है इसमें क्योंकि जब तक ठंड का मौसम रहता है तब तक वो 2-3 जो महीने होते हैं इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बड़ी जो है उलट पलट उसके लाइफ में हो जाता है। कई बार तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको गलत कदम उठाने तक का भी मन कर जाता है। अभी मैं आपको आगे चल के इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में भी जानकारी दूंगी, जिसके कारण ही मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो ये जो डिप्रेशन होता है, कैसे पहचान करेंगे कि ये नॉर्मल डिप्रेशन है या ये विंटर डिप्रेशन है। तो जो विंटर डिप्रेशन होता है, जैसे कि नाम ही बताता है कि ये सिर्फ विंटर्स में आता है। तो अगर लगातार 2 बार जो सर्दियों का मौसम है उसमें आपको डिप्रेशन हुआ है और पूरे साल आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, पूरे साल गर्मियों में, बरसात में आपको कभी किसी तरह की समस्या नहीं आती है, कभी डिप्रेस नहीं फील करते हैं, तब ये विंटर डिप्रेशन होता है। जैसे ही विंटर्स का मौसम जाएगा, अगर आप बेटर महसूस करने लगते हैं, मेंटली एक्टिव और खुशहाल महसूस करने लगते हैं खुद को, तब ये विंटर डिप्रेशन होता है। वैसे ये जो विंटर डिप्रेशन होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मौसम जो है ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा जो ठंडापन होता है उसके कारण जो सूरज की किरणें होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो विंटर डिप्रेशन का जो रिलेशन है ये विटामिन डी यानी सूरज की किरणों से भी रिलेटेड है। तो अगर जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, कई कई दिनों तक सूरज नहीं दिखता है, सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इसका जो लिंक होता है डायरेक्टली विटामिन डी से रिलेटेड होता है। तो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वही वाले कॉमन सिम्टम्स होते हैं, थोड़े हल्के ज़रूर होते हैं लेकिन लगातार बने रहते हैं। 2-3 महीने तक ये सिम्टम्स बने रहेंगे कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, याददाश्त की कमी, काम में मन न लगना, शरीर में थकावट, हमेशा सुस्ती बनी रहना, पड़े रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, अपना काम शुरू करने का मन नहीं करना। जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बच्चे और हस्बैंड अगर ऑफिस और स्कूल चले गए तब वो अपने काम में नहीं लग पाती हैं, पड़ी रहती हैं और सोचती हैं कि आज का दिन कैसे कटेगा, आज मैं क्या करूं, तो क्लूलेस रहती हैं बिल्कुल। इस तरह के डिप्रेशन होते हैं। जो पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं कि पुरुषों के अंदर ये डिप्रेशन नहीं होता है, पुरुषों में ये डिप्रेशन होता है लेकिन महिला में ज़्यादा कॉमन होता है। तब जब पुरुष ऑफिस जाते हैं तो उनको लगता है कि कैसे अब जाएं, कैसे काम शुरू करें। अरे तो काम करना शुरू करने से पहले वो थका थका महसूस कर रहे होते हैं, दिमाग पर जोर देना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता, चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं कि क्या काम मैंने छोड़ा था, आज मुझे कहाँ से काम स्टार्ट करना है, बॉडी भी उनका साथ नहीं देती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हो गए। अगर हम बात करें कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो यही होता है कि जब सूरज की किरणें नहीं मिलती हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। ऑलरेडी जिनको डिप्रेशन रहता है उनको ज़्यादा एग्रवेट हो जाता है विंटर्स में डिप्रेशन। और क्या चीज़ें हैं जिसको आप खा करके अपनी डिप्रेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है बेरीज़। जितनी तरह की जो बेरीज़ होते हैं, चाहे वो जो पर्पल ग्रेप्स होते हैं, रेड ग्रेप्स होते हैं, वो बहुत हेल्दी होते हैं। ब्लूबेरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्रैनबेरीज़ भी आप खा सकते हैं। तो ये सारी जो बेरीज़ का टाइप्स होता है ये इस तरह के डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव बनानाज़ हैं, बनानाज़ भी आप ले सकते हैं, उसमें फॉस्फोरस होता है, वो भी आपके डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करता है।
इसके अलावा आप जो चीज़ें ले सकते हैं वो हैं कि 10 मिनट से 15 मिनट की जो धूप होती है, जिस दिन भी आपको धूप मिल पाती है उस दिन आप धूप में ज़रूर बैठें, समय निकालें। और जो सबसे बेस्ट जो धूप का जो क्वालिटी होती है वो सुबह का समय होता है, 10 से 11 के बीच में आप धूप में ज़रूर बैठें। इससे भी आपको अपने मूड को अच्छा करने में हेल्प मिलेगी। आपका जो डिप्रेस्ड मूड है वो काफ़ी हद तक बेटर होगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है इसके लिए टर्की ले सकते हैं, उससे भी विंटर डिप्रेशन में हेल्प मिलती है। और इसके अलावा डार्क चॉकलेट्स आर वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ विंटर डिप्रेशन, क्योंकि चॉकलेट्स वो गर्माहट देते हैं और आपका मूड अच्छा करते हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, तो आप बेटर महसूस करते हैं। ये मूड स्विंग को भी काफ़ी हद तक बैलेंस करते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें हेल्प करती हैं, उसके बाद मैं केस के बारे में बताती हूँ। तो इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं, दीज आर वेरी कॉमन मेडिसिन जो हम फ्रीक्वेंटली होम्योपैथी में देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ नेट्रीम्यूर। नेट्रीम्यूर में हमेशा सन का रिलेशन रहता है। अगर सन में एक्सेस मिलता है तभी भी प्रॉब्लम होती है, अगर सन आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, सनलाइट नहीं मिलती है, तभी भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा उदासी लगती है तब हम नेट्रीम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। अगर विंटर डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा डर लगता है, भय लगता है, मन जो है एकदम उलझन में फंसा रहता है, उसके लिए इग्निशिया एक बहुत अच्छी दवा होती है। अगर विंटर डिप्रेशन के साथ शरीर में एकदम लिथार्जी बनी रहती हो, फटीग बना रहता हो, ऐसा लगता हो कि शरीर को खुद उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, उसके लिए काली फॉस बहुत अच्छी दवा होती है। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज़ सीपिया। सीपिया में वो महिलाएं जो अपने काम के प्रति बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाती हैं, ना हस्बैंड से कोई मतलब, ना बच्चों से कोई मतलब, ऑल बिकॉज कि उनका मन जो है उदास रहता है, कामों में एक रास्ता उनको लगता है कि एक सेम टू सेम मोनोटोनस सा होता चला जा रहा है रोज़ का काम, और वो कहीं ना कहीं एक स्केप चाहती हैं। उन महिलाओं के लिए सीपिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर विंटर डिप्रेशन, स्पेशली अगर वो मीनोपॉजल फेज़ में है तब ये एक नंबर 1 दवा होती है। इसके अलावा अगर विंटर डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और कई बार समझ में नहीं आता कि ये डिप्रेशन ही है कि मेनिया में चला गया है, कि जो बाईपोलर में चला गया है या ओसीडी में चला गया, कई बार जो केस होता है विंटर डिप्रेशन का काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि मन के हर एक तरह के जो एरियाज़ होते हैं उनको अफेक्ट करने लगता है। कई बार पेशेंट एक ही तरह की बात करने लगता है, कि जैसे काम करने लगता है तो लगता है ओसीडी है, कई बार वो गुस्से में, फिर कई बार रोने में चला जाता है तो लगता है बाईपोलर है, कई बार वो सुसाइडल में चला जाता है तो लगता है उसको डिप्रेशन है वो काफ़ी सीवियर है। तो इस केस के लिए जो मेडिसिन सबसे सूटेबल होती है दैट इज़ ऑरम मेटालिकम। ऑल्दो ऑरम मेटालिकम को जो पेशेंट होता है हर चीज़ एक्सप्रेस आउट नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखता है, चेहरे पे खुशी और अंदर बहुत ज़्यादा गम लेके रखता है, बट अगर ये सिम्टम्स उसमें मिलते हैं तो ऑरम मेटालिकम कैन बी थॉट ऑफ। अब ये जो मेडिसिन मैंने बताई हैं इनके मैंने पोटेंसीज़ नहीं बताई हैं, बिकॉज पोटेंसीज़ डिपेंड करती हैं कि कितनी तरह का आपको किस फेज़ में है आपका डिप्रेशन, कितना सीवियरिटी में है डिप्रेशन, कितनी एज है आपकी, ऑल दिस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ऑल्दो एक सेफ मेडिसिन की अगर बात करें, एक सेफ पावर की बात करें तो 200 पावर में सारी जो मेडिसिन बताई हैं मैंने आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस केस के बारे में जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाई है। ये केस है पंजाब से एक लेडी का, उनको हर साल विंटर डिप्रेशन हो जाता है और इसके लिए कंसल्ट उनके हस्बैंड ने मुझसे किया था। तो वहाँ पर जो लेडी है उनको नवंबर के लास्ट से लेकर के ही ये थोड़े सिम्टम्स आने लग जाते हैं और पूरा जो ये महीना होता है 2-3 महीने का जो समय होता है विंटर्स का, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और हस्बैंड को जो जॉब से सफ़र करना पड़ता है क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। वाइफ को भी रियलाइज़ होता है कि उसको डिप्रेशन है, शी इज़ एग्री टू टेक द मेडिसिन और उनको वही सारे सिम्टम्स आते हैं, न मन लगना किसी काम में, न बच्चों को पढ़ाने में। पहले वो ट्यूशन्स लेती थी, वो ट्यूशन भी सारे छोड़ दिए उसने, किसी से मिलना जुलना आना जाना सब कुछ बंद कर दिया। हस्बैंड को पूरे टाइम घर पे रह के उसका टेक केयर करना पड़ता है, पूरे दिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। ये सारे सिम्टम्स के साथ जो हस्बैंड है उन्होंने प्रेजेंट किया कि उनकी वाइफ को ऐसी प्रॉब्लम है। तो सारी डिटेल्स लेने के बाद जो मेडिसिन निकल के आई थी वो थी इग्निशिया, क्योंकि हमेशा उसको एक सदमा सा महसूस होता रहता है। हमेशा लगता है कि उससे ना कोई बात करे, ना उसके कोई पास आए, ना उसका कोई हाल पूछे और हमेशा एक उदासी सा उसके मन में बना रहता है। तो इग्निशिया वॉज गिवन और इनिशियली हमने इग्निशिया से उसको स्टार्ट किया था, साथ में कुछ एडिशनल मेडिसिन भी दी गई थी जो कि एडिशनल सिम्टम्स को कवर करने के लिए। तो इसके साथ 3 से 4 महीने के अंदर ये डिप्रेशन का केस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया और
नेक्स्ट टाइम जो अगली जो सर्दियाँ आई थी, मतलब ये जो सर्दियाँ थी उसमें उनको बिल्कुल कोई केसेस नहीं मिले थे, कोई भी डिप्रेस्ड फेस नहीं आया था। तो दिस ऑल वेंट वेरी वेल। तो ये जो विंटर डिप्रेशन का केस है इसलिए ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है इस टाइप का जो एक नोशन रहता है लोगों के बीच में। इसके कारण ये ज़रूरी है जानना कि विंटर डिप्रेशन होता है, एग्जिस्ट करता है। ये एक डिप्रेशन का नॉर्मल, एक सीवियर नहीं, माइनर डिप्रेशन का एक फॉर्म होता है जो कि मौसम के साथ रिलेट करता है। तो अगर आपके जान पहचान में कोई है जिनको जो विंटर्स के समय बहुत अलग सा बिहेव करने लगते हैं, बहुत डिप्रेस महसूस करते हैं, और जैसे ही गर्मी आएंगी वो थोड़ा बेटर महसूस करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको विंटर डिप्रेशन है। उनको मेडिकेशन और थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी विंटर डिप्रेशन के बारे में थी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017999940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे जूम से या फ़ोन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर विदाउट अपॉइंटमेंट किसी भी समय, इवन संडेज़ को भी आप उससे कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड डाउट या क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। Wishing you a very good health. Thanks for watching.